जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग पूरी ब्लेसिंग से भरा हुआ है। ये सत्संग गुरु गणेश जी महाराज, माता रानी और गुरु जी तीनों की फुल ब्लेसिंग्स लेकर सत्संग चल रहा है। सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा। सत्संग के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, इतना प्यारा सत्संग है और इतना ब्लेस सत्संग है। तीनों शक्तियों का मिलके गुरु जी की, हमारी गणपति जी, माता रानी और गुरु जी। लास्ट सेकंड तक सत्संग को सुनिएगा और सत्संग के लास्ट में कुछ फोटोग्राफ्स आंटी ने जो भेजे हैं वो हमने अपलोड किए हैं, वो सत्संग के साथ रिलेट करेंगे आपको। सबसे लास्ट में है वो सत्संग। बहुत ब्लेस है और सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ब्लेस संगत है। हैदराबाद से नीरू शर्मा आंटी जी ने, हाँ जी, हैदराबाद से नीरू शर्मा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गणपति महाराज की जय, मेरे गुरु गणेश की जय, मेरे गुरु महाराज की जय। सबसे पहले मुझे गुरु गणेश जी मिले, जो मैंने अपना उनका पूजा करवाया और एक नाम भी है इनको, गुरु गणेश। तो ऐसे ही मैं जा रही थी तो रास्ते में मुझे गणपति जी ने आवाज़ लगाई, तो मैं इधर उधर देखा तो मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा। फिर दूसरी आवाज़ आई तो मेरे को तब भी मालूम नहीं पड़ा। जब तीसरी आवाज़ आई तो मैं इधर उधर अच्छी तरह देखा तो सामने मुझे एक लकड़ी के रूप में पड़े मिले और मैं थोड़ा आगे जाके देखा कि देखूं कोई दिख नहीं रहा है। बच्चे की आवाज़ आ रही है, समझ में नहीं आ रही है, और मेरा बेटा भी था साथ में। तो मैंने जाके देखा कि एक लकड़ी पड़ी है और वो बोल रही है जैसे मुझे कि उठा ले, मुझे उठा ले, ऐसे आवाज़ अंदर से आ रही है। तो जैसे ही मैंने उठाया, वो उठा के वजन में बहुत भारी लगने लगा। और मेरे हस्बैंड रास्ते में से उधर से जा रहे थे, तो मैंने बोला ज़रा रुकना, ये थोड़ा घर पे लेके जाना। वो बोले कि जो भी देखती है वो उठा के ले जाती है। मैंने कहा नहीं, आप थोड़ा लेके जाओ घर पे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी दुकान के बाहर ही ना थोड़ा गैलरी में उसको रख दिया। तो मैं जैसे स्टेप चढ़ने लगी दुकान का तो देखा तो वो गैलरी में बाहर रखा हुआ है। तो वो बोलते मेरे को कि उठा। मैंने उठा लिया। मैं ऊपर लेके उनको अच्छी तरह साफ सूफ किया। बाद में उनकी जो आंखें हैं ना वो ऐसे चमकने लगी जैसे मोती चमकता है। साफ सूफ किया तो मैं अपने, मतलब कि मैं भाड़े पे रहती हूँ, रेंट पे। तो मैं मकान मालिकिन को बोला कि ऐसे ऐसे आज मेरे साथ हुआ है। तो वो बोलती है हाँ अम्मा जी बोल रहे थे कुछ आप लकड़ी सी उठा के लाए। मैं कहा लकड़ी नहीं है, वो गणपति है। जब मैंने उनको दिखाया वो तो बहुत खुश हो गई कि साक्षात गणपति आए आपके साथ। तो फिर मैंने पंडित जी से बात किया तो पंडित जी ने भी देखा, एक को दिखाया, दूसरे को, तीसरे को, ऐसे दिखाने के बाद उन्होंने बोला कि इनका पूजा करना पड़ेगा और इनको जो गर्भजून में रखना पड़ेगा। तो उनको हमने पूरा दिन पूरी रात उनको गर्भजून में रखा।
तो गर्भजून में रखने के बाद उनका बहुत बड़ा उन्होंने हमारे से पूजा लिया। पूजा में उन्होंने बोला कि आज से ये आपका बेटा है। तो वो बोले भी अपने बेटे का नाम क्या रखना है। तो मैंने बोला कि आज गुरु पूर्णिमा है तो गुरुजी जय गुरु गणेश रख देते हैं। पंडित जी बोले कि यही नाम निकल रहा है इनका। तो हमने वही उनका नाम रख दिया। उसके बाद हमें 4-5 दिन मतलब कि हो गए गुरु गणेश को आए हुए घर पे। उसके बाद उनका मेरे को रात को फिर मैं सोई और सुबह के टाइम सपना आ गया। तो बोले बाबा जी हैं वो समाधि में नहीं है, अभी ऐसे ही बैठे हैं और फुहारे चल रहे हैं ऐसे ऐसे, मतलब कि तालाब सा है। तो मैं उधर बहुत बड़ा है, जैसे बहुत ही बड़ा मतलब कि है, हॉल भी है, सब है। तो मैं कहती हूँ कि मैं एकदम से डर जाती हूँ कि जैसे दहशत हो जाती है एकदम से, भगवान जी साक्षात दर्शन दे रहे हो तो। और मैं कहती हूँ मैं ना सोई थी और बस मैं कि जब से गुरु गणेश आए तो मैं उनमें ही ना लीन रहती थी। और रात को कभी मतलब कि अलग अलग तरह मेरे स्वप्न में आते थे। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, बोले बाबा जी आए। तो एक आंटी आती है, आंटी बोलती है ये थैला है थोड़ा आप ध्यान रखना। तो मैं बोलती हूँ आंटी आप किधर? कहती मैं तो इधर ही रहती हूँ, मेरा नाम उन्होंने कोई नाम भी बताया मुझे अभी याद नहीं है। तो मैं बोलती हूँ ठीक है आंटी। तो ये देखो ना एक बछड़ा आ गया है, कहाँ से आया मुझे मालूम नहीं, बछड़ा है कि बछड़ी है। देखो आंटी भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है पर रुक नहीं रहा है। तो आंटी कहती कोई बात नहीं, आज पता नहीं क्यों कहाँ से आ गया है। तो ठीक है। तो मैं बोलती हूँ मैं जब थोड़ा ना उधर दर्शन कर लेती हूँ थोड़ा। तो उधर से मुझे आवाज़ पड़ती है मेरे को अभी ना थोड़ा रेस्ट मतलब कि वो थोड़ा मेरे को रेस्ट करना है, कुछ ऐसे ही उन्होंने अपनी भगवान जी ने अपनी भाषा में कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आया। तो मेरे मन में यही आया कि शायद रेस्ट के लिए बोल रहे हैं। बोलने लगे कि अभी ये द्वार बंद कर दो, बाद में कोई शाम को खोलना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जाती हूँ और वो खिड़की में से थोड़ा देखती हूँ कि उठे मतलब कि जाग गए कि नहीं जागे। इतने में 2 लड़कियां आ जाती हैं और बोलती हैं हमने दर्शन करने हैं और भगवान जी की परिक्रमा करनी है। तो मैं बोलती हूँ अभी तो भगवान जी रेस्ट कर रहे हैं तो आप बाद में मतलब कि दर्शन कर लेना, थोड़ी देर में और मतलब कि जाग जाएंगे तो फिर कर लेना। बोलती है अच्छा। थोड़ी देर में एक अंकल जी आ जाते हैं बुजुर्ग से। तो वो बोलते हैं मुझे थोड़ा परिक्रमा करने जाना है, मैं तो उधर आगे जाना है तो मुझे जाने दो। मैं बोलती हूँ अंकल जी प्लीज़ अभी मत जाना, क्योंकि फिर भी मैं देख लेती हूँ झाँक के, अगर वो जागे हुए हैं तो आप द्वार खोलेंगे तो चले जाना। अंकल जी बोलते हैं मतलब कि नहीं। तो मुझे इतना फिर आंटी की आवाज़ पड़ती है। मैं कहती हूँ आंटी इतनी जल्दी फिर आप आ गए? बोलते मैं तो इधर ही रहती हूँ ना, सफ़ेद कपड़ों में थे आंटी जी। बोलते मैं इधर ही रहती हूँ, थोड़ा मैं बोल रही थी कि आप इधर ही बैठो मेरे पास। तो मैं बैठ जाती हूँ। तो मेरा मन नहीं करता उधर बैठने को, मेरा मन उधर ही रहता है कि मैं भगवान जी पता नहीं अभी उठे कि नहीं। तो मैं भगवान जी को ही देखने खिड़की में से चली जाती हूँ। तो क्या होता है कि एक शिला ना ऊपर नीचे तैर रही होती है, शिला ऊपर नीचे तैर रही होती है, मतलब कि एक तालाब सा होता है, फुहारे चल रहे होते हैं और शिला तैर रही होती है। तो मैं कहती हूँ बर्फ है इतनी और ये देखना क्या हो रहा है, शिला तैर रही है, भगवान जी मतलब कि शिला के रूप में, मतलब कि मैं मन में सोच रही होती हूँ। इतना मेरी जाग खुल जाती है।
जा खुल जाती है। अगले दिन फिर क्या होता है, मेरे को ना मेरे गणपति सपने में आ जाते हैं और मेरे को क्या बोलते हैं, मैं तो आ गया और आप ना मेरे को ना ऐसा श्रृंगार करना, कुंडल भी डालना मुझे, सब मतलब कि मेरे को रेड कलर के ड्रेस डालना और रेड कलर के ही कुंडल डालना। तो और ना बहुत प्यारा क्यूट सा मतलब कि गोलू मोलू। तो मेरे को बोलते हैं कि ना मुझे ना रेड कलर की ड्रेस पूरी डालना। मैं बोलती हूँ ठीक है। तो मैं उसको हाँ कर देती हूँ, तो वो मतलब कि चला जाता है। तो बाद में क्या होता है, वो मेरे को क्या बोलते हैं, बाद में सपने में फिर आता है, बाद में वो सपना आ ही रहा होता है मुझे, तो क्या बोलता है कि मुझे ड्रेस डालना, पर मुझे ना बाजू वाली ड्रेस डालना, कुर्ता। तो मैं कहती हूँ कुर्ता कैसे, एक ही तो बाजू है। बोलता है एक है तो फिर क्या हुआ, मेरी बाजू तो है ना, मुझे कुर्ता ही डालना है। तो मैंने कहा कुर्ता चल वैसा डाल दूंगी, मन में आता है कि चल बटन वाला कुर्ता ले आएंगे, तो मतलब कि वह वो डाल दूंगी। मैं हाँ कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ अच्छा है। मैं ना फिर उसको गणपति को बोल देती हूँ, मैं हाँ मैं चल डाल दूंगी कुर्ता। तो मेरे ना सपने में ना गुरुजी आते हैं। गुरुजी ना मुझे, मैं बोलती हूँ सारा दिन मैं यही सोचती रहती हूँ कि हाय मैं चूड़ियाँ कब लेने जाऊँगी, आज तो मेरे पास टाइम नहीं और सुबह मेरे को डालनी भी है और मैं क्या करूँ। तो मेरे को ना सपने में सुबह सुबह आके गुरुजी डिब्बा दे देते हैं और बोलते हैं ये ले। तो मैं कहती हूँ नहीं गुरुजी मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे तो ना आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी कहते चलिए आशीर्वाद ही तो देंदा पे, चलो मैं रख लेती हूँ। बाद में ना वो मैं ना खोल के देखती हूँ तो बड़ी प्यारी चूड़ियाँ होती है उसमें। तो मैं कहती हूँ आए, मैं ना डाल के देखने लगती हूँ तो मुझे आती नहीं, तो मैं मन में ना सोच रही होती हूँ सपने में। मैं कहती हूँ गुरुजी हाँ मेरे को तो ये चूड़ियाँ आ नहीं रही हैं, तो मैं क्या करूँ। तो गुरुजी ना दो लेडीज को दो तीन डिब्बे दे के भेज देते हैं, वाइट कपड़े में होती है दोनों तीनों दो लेडीज। तो वो मेरे को क्या बोलती हैं ये लो 3 डिब्बे हैं तो आप रख लो। मैं कहती हूँ अभी तो मुझे गुरुजी दे के गए हैं, अभी बोलती है नहीं रख लो, ये गुरुजी ने भेजी है तो आप रख लो। मैं बोलती हूँ ठीक है। तो वो बोलते जो भी आपको चूड़ियाँ आ जाएंगी बाकी आप ऐसे करना, अगर जो नहीं आएंगी ना आप ब्लेसिंग के रूप में किसी को भी दे देना। तो मैं कहती हूँ ठीक है। तो गुरुजी की मतलब कि इतनी कृपा है हमारे पे, मेरे मैं मुंह से बोल के बता रही हूँ पर रियल में इतनी ब्लेसिंग है ना मेरे पास, मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मैं चपाती बनाती हूँ तो शिव रूप आ जाता है चपाती में मेरे। तो मैं क्या, मेरी रोटी में कभी मोर बनता है। अभी थोड़ा टाइम हुआ है कि गुरु महाराज जी के चरण बन गए, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं सत्संग मेरे इतने हैं कि मैं खुद मन में सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ इतने सत्संग है मेरे, मैं क्या क्या सत्संग बयान करूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता है। अभी थोड़ा टाइम हुआ दिया वगैरह चलने लगा मेरा, तो मैं मतलब कि आवाज़ें लगाने लगी अपने हस्बैंड को अपने बच्चों को जोर जोर से कि दिया चल रहा है दिया चल रहा है। तो मेरा बेटा बोलता है मम्मी क्या ऐसे ही शोर मचाती है, हमें सोने नहीं देती है, ये वो बहुत बोलने लगे मेरे को। तो जब मेरे हस्बैंड आए तो वो दिया चलना बंद हो गया। तो मैं बहुत मतलब कि जोर जोर से रोने लगी, करने लगी गुरुजी एक बारी चलाओ एक बारी दिया चलाओ कि मेरे हस्बैंड में विश्वास हो जाए। विश्वास अभी बहुत करते हैं गुरु महाराज जी पे, तो पर वो नहीं चले। फिर हस्बैंड मेरे क्या हुआ कि वो अपनी ड्यूटी पे चले गए। तो बड़ी देर तक मैं देखती रही अभी चलेगा अभी चलेगा अभी चलेगा, पर नहीं। बाद में थोड़ी देर के बाद वो चला, तो मैंने ना वीडियो बना लिया
वीडियो बनाने के बाद मैंने मतलब कि इनको दिखाया, अपने मकान मालिकी ने उनको दिखाया कि देखो, तो वो बोलते कि आपके ऊपर तो बहुत कृपा गुरु महाराज की हो रही है, गुरु गणेश जी की हो रही है। तो मतलब कि मेरे पास पूरा परिवार, मतलब कि गुरु महाराज जी का पूरा परिवार है मेरे पास। और नवरात्रे से एक दिन पहले मेरे प्लाट में से ही एक बच्चा मतलब कि शेर पे बैठी है, और देवी मैं बीमार थी और मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, और सामने मेरे किचन है, किचन के सामने ही ना एक प्लाट पड़ता है। तो उस प्लाट, गंदे से प्लाट में से मैया जा रही होती है, और मैं बोलती हूँ हाय मैया, गंदे से प्लाट में से आप जा रहे हो। तो मैं एकदम से अचानक से उठ के वो मंदिर पे आके देखने लगती हूँ, मुझे कोई नहीं दिखता। तो थोड़े दिन के बाद क्या देखती हूँ कि मैं दुकान पे सामान लेने जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे पता लगता है कि साक्षात ना सुपारी में माता रानी ने दर्शन दिए। तो मैं बोलती हाँ, मैंने अपनी मकान मालिकिन को बताया कि अभी अभी माता रानी गई है और इधर ही गई है, पास में ही कहीं। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं कहती हूँ नहीं गए हैं। तो वो जिनके घर मैया मतलब कि सुपारी में अपना करिश्मा दिखा रही थी ना, तो वो भी अपने घर में क्या, लड़की को, छोटी सी बच्ची थी उनकी, उनको आवाजें लगाती है, देखिए मतलब कि कैसे रोशनी सी सुपारी में से आ रही है, थोड़ा देख, और पूरा स्वरूप बना हुआ। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, तो आंटी आज ना मैं भी, दुकान वाली आंटी को बोला मैं भी आज उनके घर जाऊंगी देखने कि हाँ, मुझे तो माता रानी ने साक्षात दर्शन दे के गई थी, तो मैं बीमार थी। तो मैं आके मंदिर पे बहुत देर तक देखती रही, बहुत दिनों तक देखती रही, मुझे नहीं दिखे। तो पहले नवरात्रे को तो मैया ने उनके घर में दर्शन दिए, तो अभी भी है उनकी सुपारी में। तो जय माता दी, जय गुरु महाराज की। और मेरा सत्संग तो बहुत है, पर मैं अभी बाद में मतलब कि जो याद आएगा तो मैं बाद में आपको बोलूँगी। जय गुरु महाराज की, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख अनंतम अनंतम शुक्राना। और अभी मेरा एक और सत्संग है मेरे हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड को मतलब कि सपना आया, तो सपने में क्या आया उनको कि गुरु महाराज जी मतलब कि ऐसे, जैसे उनको, जब उनको अग्नि में वो करा था ना, सैया पे लटाया था, तो गुरु महाराज जी तो उनको दर्शन दे रहे थे कि मैं तो वहाँ पे नहीं था, मैं तो हवा फू की तरह मैं ऊपर की ओर चला गया। तो उनको उनको साक्षात उन्होंने दर्शन दिए जाते हुए। तो गुरु महाराज, शुक्राना गुरु जी। बाकी मेरे हस्बैंड जी बताएंगे, मेरे को कुछ उनका सपना याद नहीं है, मेरे को इतना ही याद है यही। और कोई गलती हो तो क्षमा करना, गुरु महाराज जी की कृपा की वजह से कोई भी गलती हो मुझे क्षमा करना। मुझे जितना याद है मैंने आपको सब बयान कर दिया, और ये सब वाक्य सच है। और मेरे पास वीडियो भी है जो जो मेरे घर में मतलब कि गुरु महाराज जी की कृपा हुई है। जैसे चपाती में शिव जी भगवान जी के दर्शन हुए हैं, जैसे चपाती में चरण दर्शन हुए हैं, मोर मोर के दर्शन हुए हैं, ओम नमः शिवाय के दर्शन हुए हैं। सब मेरे पास मतलब कि वीडियो है, अगर आप देखना चाहो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी। और जय गुरु महाराज की, अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि नमस्कार गुरु महाराज की। कोई गलती हो मेरे को बोलने में मुझे क्षमा करना। मैं आप लोगों की एक तुच्छ गुरु महाराज की भगत हूँ। मेरे को कुछ आता नहीं है, और मेरे को तो सब संस्कार अब गुरु महाराज की कृपा से ही मुझे मिल रहे हैं।
مجھے کچھ بھی بولنا نہیں آتا ہے. میں نے گرو مہاراج جی کی کرپا، گرو مہاراج جی کا آشیرواد لے کے ہی یہ ستسنگ آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں. اگر غلطی ہو تو مجھے क्षमा کرنا، اور کسی چیز میں کوئی اس میں مسٹیک لگے تو مجھے ترنت بتانا کہ میں اپنی مسٹیک